हेलो देयर बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू विकिपीडिया बॉयज। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है अल्टरनेट टाइमलाइंस। तो सही समझे, हमारे मेन एनीमे में भी एक से ज़्यादा बल्कि दो से भी ज़्यादा टाइमलाइंस चल रही है। जैसे कि ऐश होयन सीरीज में स्टीवन से मिला था ग्रेनाइट केव में, लेकिन जब वो कालोस में मिला तो वो उसे जानता ही नहीं था। तो दोनों स्टीवन बिल्कुल अपोजिट हैं। जैसे कि मेन टाइमलाइन का स्टीवन चैंपियन नहीं है, लेकिन जो मेगा टाइमलाइन का स्टीवन है वो चैंपियन है। जो मेन टाइमलाइन में एल्टोमेर में लाटियास और लाटियोस रहते थे, उनमें से लाटियोस मर गया था, लेकिन M18 में जो हमें लाटियोस दिखा वो एल्टोमेर से ही लाया गया था हुपा किरिन के द्वारा। तो एल्टोमेर का तो लाटियोस मर चुका है, तो ये कैसे आया? तो हम कह सकते हैं कि मेगा टाइमलाइन वाला ऐश लाटियोस और लाटियोस से एल्टोमेर में कभी नहीं मिला, इसीलिए ये लाटियोस मरा नहीं। और इस मूवी में जब ये दोनों समन किए गए थे तो ऐश ने लाटी ओस को तो पहचान लिया, लेकिन लाटी आस को नहीं पहचान पाया। तो ऐश अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार मिला है लाटी आस से, और इसीलिए ये नहीं पहचान पाया, क्योंकि जो ये मूवी का इवेंट था, मूवी 5 का, ये पूरा का पूरा इवेंट इस टाइमलाइन में कभी हुआ ही नहीं। तो चलो, बहुत ज़्यादा बकवास कर ली है हमने, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक वीडियो मैंने बनाई थी शायद ही 2 करोड़ साल पहले, वो विच मूवीज आर कोनन के ऊपर, तो कह सकते हो ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी अल्टरनेट टाइमलाइंस वाली वीडियो। तो सबसे पहले बता देता हूँ, ये तीनों मूवी किसी भी टाइमलाइन में एग्जिस्ट नहीं करती, इनका कुछ मतलब ही नहीं बनता। ये बस ऐसी एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, इनका इवेंट्स किसी भी मूवी से कनेक्ट नहीं होता, किसी भी जगह फिट नहीं हो सकता पूरी टाइमलाइन में। तो ये मूवी टाइमलाइन का हिस्सा ही नहीं है, ये बस ऐसे ही बना दी गई। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं बिल्कुल अच्छी तरह एनालाइज करके। तो चलो टाइमलाइन स्टार्ट करते हैं। तो तुम लोगों को पता होगा, जैसे कि 1000 साल पहले के इवेंट में दामोस ने आर्कियस से ज्यूल ऑफ लाइफ लिया था। उसके बाद दामोस को बंदी गृह में डालकर मार्कस ने आर्कियस को धोखा दे दिया और ज्यूल ऑफ लाइफ देने से मना कर दिया, और आर्कियस को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया था, जिससे कि उसको वहाँ से भागकर पूरे 1000 साल तक सोना पड़ा अपनी रिकवरी करने के लिए। तो आर्कियस तो 1000 साल तक सो रहा था। तो कालोस रीजन में 100 साल पहले हुपा अनबाउंड का हमला हो रखा था, तो ग्रीस की किसी ने मदद ही नहीं की प्रिजन बोतल बनाने के लिए। तो इस टाइमलाइन में हुपा अनबाउंड पूरे के पूरे कालोस रीजन की ऐसी तैसी कर देगा। तो कालोस रीजन इस टाइमलाइन में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस टाइमलाइन को कहते हैं हम नॉन मेगा टाइमलाइन। बिल्कुल गेम्स की तरह ही एनीमे में भी 2-2 टाइमलाइंस बन चुकी हैं। तो इस टाइमलाइन में कालोस रीजन डिस्ट्रॉय हो चुका है 100 साल पहले, तो सरीना का कोई वजूद नहीं है इस टाइमलाइन में, और मेगा एवोल्यूशन भी नहीं। तो ऐश ने जस्ट अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी, और उसने मूवी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ तक के सारे इवेंट्स देख लिए। ये सारी मूवीज कोनन है इस टाइमलाइन में। तो फिर म्याउथ और मे ने पास में जाके टपाटप कर दी, पूरी टाइमलाइन चेंज कर दी। तो उसी के साथ ये जो मास्टरमाइंड ऑफ मिराज म्यूटू है, ये मूवी नॉन कोनन हो जाती है, जो कि इसके आगे टाइमलाइन में एग्जिस्ट करती थी, और यहाँ से एक नई टाइमलाइन बन जाती है जिसमें होता है मैनेपी की मूवी। तो जो मिराज म्यूटू वाली मूवी थी, वो उस मूवी के आगे की टाइमलाइन नहीं दिखाई गई, उस मूवी का कोई फ्यूचर नहीं है। तो फिर आ जाती है डार्क राय वाली मूवी। तो इस मूवी में इवेंट हुआ था कि डियाल्गा और पाल्किया की डायमेंशंस क्लैश होने लग गई थी एक साथ। ऐसा ही तुम देख सकते हो, ऊपर ब्लू डायमेंशन और नीचे पिंक डायमेंशन। तो आर्कियस अपनी 1000 साल की नींद में है, इसलिए स्पैटियल वर्ल्ड और टेम्पोरल वर्ल्ड आपस में टकरा रहे हैं, और जल्द ही M11 में गिराटीना के वर्ल्ड को भी इसमें घसीट लिया गया। तो जो ये डायमेंशंस की मैनेजमेंट है, ये सिर्फ आर्कियस ही कर सकता है, कोई भी पोकेमॉन नहीं कर सकता उसके अलावा। तो फाइनली अपनी मूवी 12 आ जाती है, आर्कियस एंड द ज्यूल ऑफ लाइफ। तो इस मूवी में आर्कियस अपनी 1000 साल की नींद से जागा, और उसने जागते ही देखा कि ये क्या डायमेंशंस कैसी तैसी कर दी इन्होंने, और उसने जस्ट अपनी आंख खोलकर ही ये डायमेंशन की जो लड़ाई चल रही थी आपस में टकराना, ये सब बंद कर दिया एकदम। तो सारी डायमेंशंस अब नॉर्मल हो चुकी थी। तो टाइमलाइन स्टार्ट होती है अब। तो M12 में ऐश और उसके दोस्तों ने टाइम ट्रैवल किया था, जो कि सबसे मेन सोर्स है इस पूरी मेगा टाइमलाइन को बनाने के। तो ऐश और उसके दोस्तों ने टाइम ट्रैवल किया और पास्ट के आर्कियस को ज्यूल ऑफ लाइफ दे दिया। तो अब वो फ्यूचर में नहीं आने वाला, क्योंकि आर्कियस जाग रहा है पहले से, इस बार आर्कियस सो नहीं रहा। तो अब आर्कियस जाग रहा है, तो वो 100 साल पहले ग्रीस की मदद कर देगा प्रिजन बोतल बनाने में, और हुपा अनबाउंड को रोक देगा। और इस तरह आर्ची वैली, जो कि आर्कियस के सम्मान में बनाई गई है कालोस में, वो डेवलप हो जाएगी, और अब कालोस रीजन बिल्कुल सेफ है। अब सरीना भी इस टाइमलाइन में एग्जिस्ट करती है। तो इस टाइमलाइन में अब प्रेजेंट में आए तो इस जगह पर ऐश चाइल्डहुड में सरीना से मिला प्रोफेसर ओक के समर कैंप में, और इसके बाद ऐश ने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी 10 साल की उम्र में। तो इस टाइमलाइन के ऐश ने म्यूटू से मिला ये। उसके बाद सेलेबी वाली मूवी का इवेंट भी हुआ, एंटे वाली मूवी का इवेंट भी हुआ, लेकिन इसमें लूगिया वाली मूवी का इवेंट नहीं हुआ।
और साथ ही साथ M5 लाटियास और लाटियोस वाली मूवी का इवेंट भी नहीं हुआ, क्योंकि इस मूवी में जो लूगिया दिखाया गया था उससे समुद्री सुल्तान डिपिक्ट किया गया है। मतलब क्या, समुद्री सुल्तान तो सिर्फ मूवी 2 का लूगिया ही था, लेकिन इस मूवी में इस लूगिया को समुद्री सुल्तान डिपिक्ट किया गया और किसी भी लूगिया को आज तक समुद्री सुल्तान नहीं डिपिक्ट किया गया है। तो ये लूगिया M2 वाला लूगिया ही था, लेकिन ये एक अल्टरनेट टाइमलाइन का था, इसीलिए ये ऐश से कभी नहीं मिला, इसलिए जानता नहीं है ऐश को कौन है ये। और M5 यानी कि लाटियास और लाटियोस वाली मूवी का जो लाटियोस था वो मर चुका था, लेकिन एल तो मेरे से ही लाया गया था हुपा के समन्स को। तो ये लाटियोस जिंदा कैसे है, क्योंकि एल तो मेरे का लाटियोस हमारे सामने मरा है, तो इसीलिए ये मूवी भी मेगा टाइमलाइन में एग्जिस्ट नहीं करती। इसीलिए लाटियास जो है वो ऐश को नहीं जानती कौन है ये, और जो एक किस वाला फंडा था जिसने लाटियास ने ऐश को किस कर दी थी वो भी इस टाइमलाइन में नहीं हुआ, और लूगिया वाली मूवी भी नहीं हुई, इसीलिए इस टाइमलाइन में मेलेडी ने भी ऐश को किस नहीं किया, तो ऐश की 2 किस खा गई ये मेगा टाइमलाइन। तो अब आर्कियस जाग रहा है। तो जो डार्क राय वाली मूवी थी इसमें डियाल्गा और पाल्किया की डायमेंशन क्लैश होनी शुरू हुई थी। तो अब ये डायमेंशन क्लैश क्यों होंगी, क्योंकि आर्कियस तो होने ही नहीं देगा, क्योंकि अब वो मैनेजमेंट करने के लिए है, और इन दोनों की डायमेंशंस क्लैश नहीं हो रही तो डिस्टोर्शन वर्ल्ड पे भी कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, तो M11 भी नहीं होने वाली इस टाइमलाइन में। और लास्टली जब आर्कियस जागा हुआ है और तीनों ये सब लड़ नहीं रहे, डियाल्गा, पाल्किया, गिराटीना, और पास्ट का आर्कियस सेटिस्फाई हो चुका है, तो M12 भी क्यों होगी, तो आर्कियस एंड द जूल ऑफ लाइफ भी मेगा टाइमलाइन में नहीं हुई, और इसीलिए ऐश को आर्कियस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। M18 में वो उसे मिथिकल पोकेमोन कह रहा था, आर्कियस नहीं, वहाँ पे क्लेमोंट को पता था आर्कियस के बारे में। तो अब है ब्लैक एंड व्हाइट टाइमलाइन। तो ये तो नॉर्मली रही है, जैसे कि कोनन मूवी अगर हमें बोलनी होगी तो विक्टिनी एंड व्हाइट एंड द जैक्रोम, ये कोनन मूवी है, क्योंकि डिकोलर एडवेंचर्स के टाइम पे ऋषिराम के ऊपर तो पूरा का पूरा एक आर्क ही डाल दिया गया था, तो फोकस जैक्रोम के ऊपर देना है, तो ये वाली मूवी कोनन है इस टाइमलाइन के हिसाब से। उसके बाद आती है क्यूरम एंड द स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस, तो ये मूवी भी कोनन है। तो अब आ जाती है मेगा एवोल्यूशन की टाइमलाइन स्टार्टिंग। तो यहाँ पे दिख जाता है हमें मेगा म्यूटू, जो कि है जेनेसेक्ट वाली मूवी का, तो ये कालोस में मैन्युफैक्चर हुआ है, मेरा मतलब बना है। तो अब आ जाती है M18 हूपर एंड द क्लैश ऑफ एजेस, तो ये मेगा एवोल्यूशन टाइमलाइन की सबसे मेन मूवी है। तो इस मूवी में डियाल्गा, पाल्किया और गिराटीना तीनों दिखते हैं। तो मेगा टाइमलाइन का ऐश अब तक मूवी में किसी से भी नहीं मिला है इन तीनों में से, पर वो एपिसोड्स में डियाल्गा और पाल्किया से मिला है, तो डियाल्गा और पाल्किया को ये ऐश पहचान जाता है, पर गिराटीना को नहीं पहचानता। तो अभी मेगा टाइमलाइन का ऐश प्रोफेसर क्रीस का फैला बना हुआ है और वर्ल्ड चैंपियनशिप में है। तो यही थी अपनी पोकेमोन एनिमे की टाइमलाइंस। ऊपर वाली है ओरिजिनल टाइमलाइन और नीचे वाली है मेगा टाइमलाइन। तो ओरिजिनल टाइमलाइन वाले ऐश ने डियाल्गा, पाल्किया, गिराटीना तीनों से मुलाकात की, आर्कियस से भी मुलाकात की, उन्हें इवन दोस्त भी बना लिया अपना। तो अब आ जाती है मेगा टाइमलाइन की बात। तो मेगा टाइमलाइन वाले ऐश ने डियाल्गा, पाल्किया, गिराटीना तीनों से मुलाकात तो की, लेकिन उन्हें दोस्त नहीं बना पाया, क्योंकि M10, 11 और 12 इस टाइमलाइन में नहीं हुई, और आर्कियस को भी ये दोस्त नहीं बना पाया। तो मेन टाइमलाइन वाले ऐश ने शिनो की जर्नी के बाद क्या किया ये हम नहीं जानते। तो मेन टाइमलाइन के ऐश ने भी यूनोवा जर्नी करी होगी, लेकिन वो कालोस जर्नी नहीं कर पाया होगा, क्योंकि कालोस डिस्ट्रॉय हो चुका है मेन टाइमलाइन में, और अलोला भी डिस्ट्रॉय हो चुका है मेन टाइमलाइन में। तो मेन टाइमलाइन के ऐश ने कभी भी कालोस और अलोला की जर्नी नहीं करी। यूनोवा की जर्नी के बाद उसका क्या होगा कोई नहीं जानता। और जो मेगा टाइमलाइन का ऐश है इसने सारी जर्नीज की है, और ये अभी वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज में है। तो मेरे हिसाब से मेन टाइमलाइन में ऐश की शादी मिस्ट्री से होगी, और जो मेगा टाइमलाइन है इसमें ऐश की शादी सरीना से होगी। व्हाट अ थ्योरी। तो चलो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म, मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्ते।